हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग कर लेंगे MCQ 37, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 36 MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, NCERT का न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ड्रा द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ए 5 ohms resistor, a 8 ohm resistors and a 12 ohm resistor and a plug key, all the connected in series। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक सर्किट ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? हमें एक सर्किट ड्रा करना है जो कि 5 ohms का, 8 ohms का और 12 ohms का रेसिस्टर, अलग अलग रेसिस्टर है जो कि सीरीज में लगा है, ठीक है ना। हर एक रेसिस्टर क्या कह रहा है, ईच रेसिस्टर जो है वो 2 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने 5 ohms, 8 ohms और 12 ohms को क्या किया है, हमने एक सर्किट में जोड़ दिया है जो कि सीरीज में है। देखिए सीरीज में होने का मतलब होता है कि सारे ही रेजिस्टेंस में क्या है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें, क्या बात करें कि यहाँ पे अगर करंट कितना जा रहा है, 0.24 एम्पियर जा रहा है। कितना जा रहा है? 24 एम्पियर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी कितना जाएगा, 0.2 एम्पियर भी जाएगा और यहाँ पे भी कितना जाएगा, 0.24 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो सीरीज में होता है उसमें करंट सेम होता है। 5 ohms में भी कितना करंट होगा, मान लेते हैं कि 0.2 एम्पियर है, तो 8 ohms में भी कितना होगा, 0.24 एम्पियर ही होगा। और 12 ohms में भी कितना करंट जाएगा, 0.24 एम्पियर ही करंट जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब होता है कि करंट सेम होता है सीरीज में। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि 5 ohms, 8 ohms और 12 ohm में सारे में करंट क्या है, सेम है। देखिए जितने भी रेजिस्टेंस थे, 5 ohms, 8 ohms और 12 ohms, सारे ही रेजिस्टेंस 2-2 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए थे। तो हमें क्या दिखाना था, एक सर्किट में दिखाना था ना। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा। 2 5 ohms के लिए और 2 8 ohms के लिए और 2 12 ohms के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 6 वोल्ट का यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिख भी रहा है 1 2 3, ठीक है ना। यानी कि तीनों ही कितने के हैं, तो एक है 2 वोल्ट का, तो 3 में कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमने यहाँ पे कितना वोल्ट का कनेक्ट किया है, तो 6 वोल्ट का कनेक्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कितना वोल्ट का कनेक्ट किया है, 6 वोल्ट का कनेक्ट किया है, ठीक है ना। तो यही हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है ना। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि रीड्रा द एबव सर्किट, दोबारा से सर्किट को रीड्रा करना है। क्या करना है, पुटिंग एन एमीटर, और साथ में उस सर्किट में क्या जोड़ना है, एक एमीटर जोड़ना है, ठीक है ना। पुटिंग एन एमीटर टू द मेजर द करंट को मेजर करने के लिए, थ्रू द रेसिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ में हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी सर्किट में दिखाना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लगाना है, तो 12 ohms रेसिस्टर के अक्रॉस लगाना है, ठीक है ना। साथ में पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और सीरीज में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग सीरीज में देख रहे हैं, ठीक है ना।
सबसे पहले क्या में देख रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि दो रेसिस्टेंस है R1 और R2 दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट कितना है 0.24 एम्पियर है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस में भी 0.24 करंट ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों ही रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो ये इस दोनों ही रेजिस्टेंस का हमें नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, R1 प्लस R2 करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2। R क्या है, तो नेट रेजिस्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। R1 क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और R2 क्या है, सेकेंड रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग सीरीज में कैसे निकालेंगे, तो R1 प्लस R2 करके निकालेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पैरेलल में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर बात आता है पैरेलल का, किसका आ रहा है बात, तो बात आ रहा है यहाँ पे पैरेलल का, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग पैरेलल का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि पैरेलल में कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों में क्या होगा कि करंट अलग अलग होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस 1 में करंट अलग होगा और रेजिस्टेंस 2 में करंट अलग होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें कि देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, करंट I1 होगा, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, तो इस रेजिस्टेंस में I2 होगा। यानी कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होंगे, कब, जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, ठीक है। तो अगर इन्हीं दो रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट निकालना चाहें, यानी कि नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहे, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे R क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, किसका, R1 और R2 का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि जब हमारा दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो या फिर 3 भी लगा हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 लगा रहता है पैरेलल में तो 1/R3 कर देते, ठीक है ना। और हम लोग सीरीज में भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था वो क्या कह रहा था, एक बार दोबारा से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रीड्राई द एबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ohms रेसिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड द वोल्टमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उस सर्किट को यानी कि पहले वाली सर्किट को दोबारा से ड्रा करना है, ठीक है, साथ में एमीटर को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। और क्या कह रहा था कि वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करना है, लेकिन वोल्ट मीटर को किसके अक्रॉस, तो 12 ओम्स रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है ना। और साथ में हमें करंट और वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सोल्व किया है। देखिए हमने क्या किया है कि 12 ओम्स के अक्रॉस यहाँ पे क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाया है हमने, यहाँ पे हमने लगाया है, देखिए यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ते हैं। तो देखिए एमीटर को सीरीज में जोड़े हैं कि नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एमीटर को हमने सीरीज में ही जोड़ा है, ठीक है ना। और जो हमारा वोल्ट मीटर था यहाँ पे, वोल्ट मीटर यहाँ पे, ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर को हमने 12 ओम्स रेसिस्टर के क्रॉस जोड़ दिया है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, तो एमीटर का रीडिंग निकालना है और वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है, ठीक है ना। तो एमीटर का रीडिंग यानी करंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये सारा सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो 12 और 8 20 और 5 25, यानी कि नेट हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा R इक्वल टू कितना आ चुका है, 25 ओम्स आ चुका है, ठीक है ना। तो R इक्वल टू 25 ओम्स आ चुका है, ठीक है। साथ में हमारा देखिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था यानी कि V था वो कितना आ चुका है, तो 6 वोल्ट है, ठीक है ना। कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए दोबारा से अलग सा पेन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
और यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हमें निकालना है सबसे पहले एमीटर का रीडिंग, ठीक है ना। तो वही फार्मूला लगाएंगे क्या, V = I × R, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग V = I × R, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट का वैल्यू निकालेंगे ना, तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 6 वोल्ट है, ठीक है ना। और जो हमारा R आया है यानी कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो कितना आया था, तो हमारा 25 ओम्स आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 25 ओम्स लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 0.24 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट का पहला आंसर आ चुका कि जो हमारा एमीटर का रीडिंग होगा वो कितना एम्पियर होगा, तो 0.24 एम्पियर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे, ठीक है, कि इस एमीटर का रीडिंग कितना आ जाएगा, देखिए इस एमीटर का रीडिंग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.24, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.24, ठीक है। साथ में हमें वोल्ट मीटर का भी रीडिंग निकालना है, यानी कि इसका रीडिंग भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वही V = लगाएंगे I × R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ले लेते हैं, दोबारा से क्या लगाएंगे, V = यहाँ से क्या लगाएंगे, V = I × R लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग, ठीक है। करंट कितना था, 0.24 था जो अभी हमने निकाला था, और R कितना है, 12 ओम्स है ना, यानी कि 12 ओम्स रेसिस्टर के एक्रॉस निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 दूनी का 24। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, इसका आंसर इसका आ रहा है 2.88 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2.88 वोल्ट आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आ गया, 2.88 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो देखिए पीछे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आ गया है, यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया है, तो यहाँ पे आया है हमारा 2.88 वोल्ट आया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही पार्ट का हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग दोबारा से। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू हमारा आ चुका है 0.24 एम्पियर आया था, और हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया था, तो 2.88 आया था, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।